यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र। अच्छा, मंत्र जो केवल वही कहलाते हैं जो वेद में हैं, जो परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, जिनके माध्यम से वही मंत्र कहलाते हैं। इससे इतर ऋषि मुनियों के या मनुष्यों के बनाए हुए हैं तो वो श्लोक कहलाते हैं। मंत्र नाम है विचार का, मंत्र का मतलब विचार। तो इसलिए उन्हीं को मंत्र कहते हैं जो परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है और प्राय हम इसे सुनते रहते हैं, पर हमने कभी उसको, जो उसकी वास्तविकता है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश नहीं। वो वे मंत्र क्या कह रहा है? कुर्वन्ये वे है कर्माणि जिसे विशत शतम समः ने त्वयि एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये उस मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद ने जहाँ इनको प्रयोग किया है सत्यार्थ प्रकाश में या कहीं भी, तो उन्होंने इसको अर्थ को इस तरह से प्रयोग कर दिया है कि हे मनुष्य, तू उत्तम कर्म करते करते ही जीने की 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। जिजीविषेत शतम समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, 100 वर्ष तक। एवं त्वयि, तो यहाँ जो एवं है वो उन कर्मों के आधार पर है जो तू कम कर्म कर रहा है। उन कर्म को करते करते ने अन्यथा इतः अस्ति, कोई दूसरे कर्म नहीं आएंगे। जब अच्छे कर्म करेगा तो विकर्म नहीं आएंगे, दुष्कर्म नहीं आएंगे। फिर कहता ने पहले दे दिया एवं त्वयि न ने कर्म लिप्यते नरे, वो मनुष्यों से उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं। जो दुष्कर्म है, जो उत्तम कर्म नहीं है, वो कर्म फिर उसके साथ लगेंगे। तो अब इतना तो अर्थ ऋषि दयानंद जी जहाँ जहाँ लिखते हैं वहाँ वो कर देते हैं। और कुछ लोग तो यही कर देते हैं कि तू कर्म करते करते 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, क्योंकि वहाँ लिखा है कुर्वन् एव इहि, इस संसार में, इहि माने इस संसार में, कुर्वन् एव कर्म करते ही, जिजीविषेत शतम समः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। तो पहले आप बहुत ध्यान से इसको सुनो कि आप को एक तरफ तो कहता है जीवेम शरदा शतम, कहता नहीं हम 100 वर्ष तक जिए, तो यहाँ ये कह रहा क्यों जिए, 100 वर्ष तक क्यों जिए? मनुष्य 100 वर्ष तक जीना क्यों चाहता है? आखिर उद्देश्य का 100 वर्ष तक को समय जो 100 वर्ष तक रखा, तो वो 100 वर्ष ही क्यों रखा? तब इसको स्पष्ट करते हैं ऋषि दयानंद। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, गृहस्थ धारण करे, गृहस्थ के बाद जब बहुत पुत्र और पौत्र हो जाए तब वानप्रस्थ चला जाए और उस चौथे हिस्से में जा करके संन्यास ग्रहण कर ले। ये 4 क्रम इससे आएंगे। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा की शरीर को धारण करते हुए कम से कम इतनी क्षमता ही है कि वो 100 वर्ष में ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। नहीं 100 वर्ष ही क्यों रखते? नहीं 100 वर्ष, अच्छा 100 वर्ष की, जैसे दयानंद का निधन हुआ 59 वर्ष में, तो 59 वर्ष में उनके निधन से दयानंद को कोई हानि नहीं हुई। इस बात का ध्यान रखना। हानि तो हमको हुई है कि अगर ऋषि दयानंद जीवित रहते तो कि वो जीवन मुक्त हो चुका था, और जीवन मुक्त ही उपदेश का उपदेष्टा होता है। बहुत ध्यान से सुन लेना, जीवन मुक्त ही उपदेश का उपदेष्टा होता है। और इससे पहले उपदेष्टा जो जीवन मुक्त नहीं हुआ है वो उपदेश का उपदेष्टा होता ही नहीं है। तो दयानंद तो उपदेश का उपदेष्टा पहले ही हो चुका है,
और ये उपदेश का उपदेशता ये सिद्ध करता है कि वो जीवन मुक्त हो चुका है। जीवन तो है पर वो मुक्त हो चुका है। अच्छा, मुक्त किससे हुआ है? किससे मुक्त होना चाहता है जी? जो कर्म करने की बात यहाँ वेद कह रहा है, तो कर्म किस लिए क्यों कर रहा है? कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। 3 योनि मिली, कर्म योनि, भोग योनि, और मनुष्य को मिली कर्म और भोग योनि। कर्म योनि में तो वो लोग आए तो जो केवल कर्म करके चले गए। आदि ऋषि जो हुए उन्होंने अपना कर्म करा, उपदेश के उपदेशता थे वो। उन्होंने इतना ही किया कि उसको उपदेश को दे गए। उनके माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिलवा दिया। एक ऐसी योनि है जो भोगने को ही लिए आई है संसार में। जैसे वृक्ष आदि हैं, पशु हैं, चिड़िया हैं, ये केवल भोगती है, कर्म नहीं करती। दूसरा एक जन्म होता है कर्मयोनि और भोग योनि। अच्छा, कर्मयोनि भी क्यों मिली? कर्म और भोग योनि भी क्यों मिली? आप इसको बात तो ध्यान दें कि आप मनुष्य बने तो आप मनुष्य क्यों बने? परमात्मा ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? इसकी मोटी सी भाषा देखिए कि आप सप्लीमेंट्री में कुछ छात्र तो थे वो फेल ही हो गए, कुछ छात्र थे जो पास हो गए, जो पास हो गए वो परमपिता को मिल गए, जो फेल हो गए वो भोग योनि में चले गए। और जो मनुष्य योनि मिली है ये कर्म योनि इसलिए कि तू अब ऐसे कर्म कर जो आपके पास हो जा। इसलिए नहीं मिली थी कि यह संसार में आएगा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की सभी चीज़ों को प्राप्त करके आनंद में रहेगा। आया ना, मनुष्य सोचता क्या है इस संसार में? वो संसार में प्रकृति से चिपट जाता है, और जब प्रकृति से चिपट जाता है तो प्रकृति से चिपटने का नाम ही अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। तो अविद्या को परे जो नाम है, संज्ञा है अविद्या की, वो है तमस। तमस का नाम अविद्या है। तो अब यहाँ कह रहा है तू कर्म कर। कौन से कर्म कर? न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ मिलाओ लास्ट में जाकर के, ए मनुष्य ऐसे उत्तम उत्तम कर्म कर जो तेरे साथ लिप्त नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है भाई धर्मेंद्र? कैसे लिप्त नहीं होंगे? कि अब उन कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनेगा। ऐसे कर्म कर, अगर कर्माशय बना अच्छा या बुरा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना ही पाप का कारण है। अगर आप मनुष्य बने हो तो ये सोच लो कि आपके कोई कर्म ऐसे रह गए थे जिसलिए आपको जन्म लेना पड़ा, नहीं तो जन्म नहीं लेते। तो इसलिए कहता उत्तम उत्तम कर्म कर। उत्तम उत्तम कर्म इसलिए कर कि आपके कर्म जो हैं वो कर्म आपको लिप्त ना हो जा। बात समझ में आ गई नीरज? तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला सप्लीमेंट्री में ही। मैं इसको इंग्लिश वैसे सब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर सप्लीमेंट्री ना मिली हुई होती तो आप फेल हो गए होते और भोग योनि में गए होते। मनुष्य तो इसलिए बने हो कि आप कर्म कर सकते हो, इससे इधर योनि कोई कर्म नहीं कर सकती। पर इन कर्मों को अब ऐसे कर्म कर जो तेरे साथ लिप्त ना हो, जिनमें तू तेरे साथ ही जुड़े नहीं। जुड़ने का मतलब ये है कि इनका कोई कर्माशय बने ही नहीं। भोगता तो जीवन मुक्त भी है, क्योंकि कर्म करने से संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं। जो आप कर्म कर रहे हो और जुड़ रहे हैं इकट्ठे, ये तो हो जाएंगे भस्म। पर प्रारब्ध के कर्म तो फलोन्मुखी हो चुके हैं, उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऋषि दयानंद है, पर मरते समय फपोलों में बहुत ऐसी स्थिति में है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो तू ऐसे कर्म कर, इस जन्म में तो प्रारब्ध को तो भोगेगा, उसको तो बच नहीं सकता, क्योंकि मिला ही जन्म तुझे मनुष्य का इसलिए कि तेरे दुष्कर्म बाकी रह गए थे। पर अब आगे से ऐसे कर्म मत कर
कि जिससे ये फिर जन्म लेना पड़ता। तब ऋषि दयानंद को बहुत बढ़िया ऋग्वेद, उसमें यजुर्वेद का जो वो करते हैं, भाष्य करते हैं, सबसे पहले कर्माणि की परिभाषा को स्पष्ट किया दयानंद ने। 3 ही शब्द प्रयोग किए, समझने वाला केवल 3 शब्दों से समझ जाएगा। कर्माणि के आगे लिखते हैं धर्म्याणि वेदोक्तानि निष्काम कर्तानि। भाई साहब, कर्माणि को जो शब्द को व्याख्या करा, कर्म क्या है? दो धर्म्याणि, जो धर्म हो, जो वेदोक्त हो, जो निष्काम हो। बात समझ में आ रही भाई? नहीं, निष्काम कर्म क्या है? वो कर्म जो इस संसार में किए तो जाते हैं, पर वो इस संसार के सुख के लिए नहीं किए जाते। वो कर्म केवल उसी में किए जाते। अगर ब्रह्मचार्य है तो कह रहा ब्रह्मणि वेदे चरितम शीलम यस से ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के ही ज्ञान में और चरित्र में जी रहा है, इसलिए ब्रह्मचारी है। अब गृहस्थ में आया है, काम तो सब कर रहा है, संसार में आया है, गृहस्थ भी किया, बच्चे भी पैदा किए, पढ़ा भी रहा, पर उन कर्मों में वो लिप्त ना हो करके उसका उद्देश्य, अगर कमा रहा है तो ईमानदारी से कमा रहा है, खा रहा है तो ईमानदारी से खा रहा है, जो खाना चाहिए, जो व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार के अनुकूल कर रहा है। बात समझे नहीं? वेदोक्तानि धर्म्याणि वेदोक्तानि निष्काम कृतानि, इसको स्पष्ट कर दिया दयानंद। कितनी बड़ी बात कर्म के साथ जोड़ दी। अब इस बात को हमने कभी सोचा है? हमने एक लाइन में लिख दिया, उत्तम कर्म करते करते 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। अब हमने कहा उत्तम कर्म करेंगे, पर वो उत्तम कर्म जो वेदानुकूल हो, जो धर्मानुसार हो, जो निष्काम कर्म हो। निष्काम कर्म पे ही पूरा भाषण दे दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। नहीं, बार बार यही कह रहा है कि अर्जुन निष्काम कर्म कर, वो कर्म कर जो कर्म तेरे साथ लिप्त ना हो, जो संग तेरे जाए नहीं आत्मा के संग। बात समझ रहे? लिप्त का होने का मतलब है कि जो कर्म लिप्त हो जाते हैं वो तो फिर चले जाएंगे। अच्छा, लिप्त होने का क्या मतलब है? आपने कभी ध्यान किया? जब तक ये शरीर मिलता रहेगा, जब तक सूक्ष्म शरीर इस आत्मा के साथ से नहीं हटेगा। भाई साहब, आत्मा का वाहन है सूक्ष्म शरीर। जब आत्मा शरीर से निकल के जाती है तो काय में बैठ के जाती है? सूक्ष्म शरीर पर जाती है। जन्म जन्मांतरों तक ये चली जाती है, साथ संग रहती, छोड़ती नहीं। और ये नैसर्गिक है और ये प्राकृतिक है। जो सूक्ष्म शरीर है क्या है? प्रकृति तो नहीं है। प्रकृति तो यहीं जन्म भूल के सब कुछ चली गई। अब एक सूक्ष्म शरीर रह जाता जो वो भी प्रकृति से बना हुआ है, उसको ही छोड़ना है। तभी कहता है वही कर्म कर जिससे वो छूट जाए। और जैसे ही वो छूटेगा, वाहन होगा ही नहीं, बदल का हो जाएगा। वाहन छूट गया, तुम्हारी मोटरसाइकिल अभी छीन कर रख लूँ, यहीं दे दीजिए, मेरे क्या मतलब? अब कहाँ जाओगे? तो परमात्मा में जाओगे और कुछ रह ही नहीं गया, कहाँ जाओगे? कोई जगह ही नहीं बची, प्रकृति से हट गए। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा कहाँ जाएगी? परमात्मा में तो जाएगी। अपनी उसकी कोई औकात नहीं कि जहाँ चाहे। हाँ, इच्छा तो कर सकता है जीव, हे प्रभु इस दुनिया में ऐसी माँ मुझे बार बार मिले, मैं इसके चरणों में, मैं अपनी माँ का, मेरी माँ ने इतने उपकार किए मुझे, धरती ने, मेरी जननी ने जिसने पैदा किया, कि मैं इसका ही बेटा बनूं। ये तो आप इच्छा कर सकते हैं, पर आपकी ताकत नहीं है कि बार बार उसी का बेटा बन जाए। तब यहाँ बात ये ही असली कहना चाहता है कि कुर्वन् एव यही कर्माणि। अच्छा, बिना कर्म करे जीव रह नहीं सकता, केवल क्षण भर भी नहीं रह सकता। जब क्षण भर भी जीव नहीं रह सकता तो कर्म तो करेगा। तो कर्म करे, वेदोक्तानि धर्म्याणि निष्काम कृतानि, ऐसे ऐसे कर्म कर, तब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। अच्छा, हुआ क्या है? अंग्रेजों के आने के बाद भारत की सारी संस्कृति बदल गई, सोच बदल गई। अब यहाँ हर साल आदमी बर्थडे मनाता है, मैं इतना साल का हो गया, मुझे वो करो जी, हैप्पी करो। हैप्पी करवाता और तो कुछ करवाता नहीं है। एक ही शब्द
सनातनियों ने रट रखा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी के अलावा कोई शब्द ही नहीं है उनके पास। किसी को दिवाली की शुभकामनाएं दी आपने? जब भी कही होगी ताऊ जी हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी ऐसा पकड़ लिया और इसी में जीता है। आप सोचो ऐसे जीने से 100 वर्ष तक अगर आप जी भी लिए तो लाभ क्या हुआ? क्यों भाई? लिखता नहीं वो छोटा सा एक लिखा था तुलसी का तसूर का, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। अब तो कुछ तो मिला नहीं, बड़ा भी हो गया, 100 वर्ष तक हो गया, 200 वर्ष का हो गया, जीना भी चाहता है। तो उससे प्रश्न करो क्यों जीना चाहता है? देखो अगर आपसे कहे कोई दिल्ली चले जाओ, दिल्ली भेज दिया हमने 4 दिन के लिए जाओ दिल्ली, तो जो 4 दिन में अगर 2 दिन में काम हो गया तो दिल्ली में रहना चाहोगे? आप बताओ, रहना चाहोगे क्या? तो अगर ऋषि संसार में आया है, ऋषि संसार में आया है और उस ऋषि ने 10 साल में ही वो प्राप्त कर लिया जो कुछ करना था, तो ऋषि रहना चाहेगा क्या यहाँ? क्यों जी? पर जा अपने संग सकता नहीं, प्रारब्ध के जीवों से जिएगा तो अब उपदेशक बन के रहेगा। उपदेशो उपदेशक तत्वात्, बात समझना, श्रुतिश्च, फिर सांख्य दर्शन कहता है, तब वो वेदों को और वेदों के नियमों को सब में प्रसारित करेगा। तो इसलिए जीने का जो 100 वर्ष तक है उसका उद्देश्य यही है। और यहाँ जीव मरना ही नहीं चाहता आदमी, उत्तम कर्म करता नहीं, उसको उत्तम कर्म करने की समझ नहीं और जीना चाहता। तो लिखता वैराग्य शतकम में पतंजलि का, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। क्यों भाई? अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, सिर हिलन लगा, दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत निकल गए, मुंह पोपला हो गया, वृद्धो याति घृत्वा दंडम, बूढ़ा बन गया, डंडा पकड़ लिया, चला नहीं जाता, तर अपने मुंचती आशा पिंडम, फिर भी कह रहा कि ही रहूँगा। अच्छा ये पूछ क्यों रहेगा? ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए आया था दुनिया में, ये अंग्रेजों ने चलाया था और वो भारत में चल रहा। मैरिज एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, और क्या क्या एनिवर्सरी करे जैसे उन्होंने करा। एक ने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही उसका प्रतिकार किया कि नहीं नहीं भाई ये देखो सब कर रहे हो, पर उसी में मिल जाता। तो उद्देश्य नहीं समझा कि मैं 21 साल का हो गया या 51 साल का हो गया या 71 साल का हो गया, मैंने प्राप्त क्या किया। अच्छा कभी सुना राम का बर्थडे हुआ, यशोदा ने मनाया हो, महाभारत के लोगों ने इकट्ठा लड़ाई लड़ते समय महाभारत की लड़ाई लड़ रही है, अरे आज तो कृष्ण जी का बर्थडे काटो केक। कभी सुनिए कहीं महाभारत में राम का केक कटा हो? क्यों भाई? हम मनाते हैं उनका जन्मदिन इसलिए कि वो धन्य हो गया था वो दिन जिस दिन वो आए, और उसके बावजूद भी हम जैन उनकी वो नहीं मनाते पुण्यतिथि। तो वेद ये कह रहा है कि तू कर्म करते करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, और कर्म भी वो कर जिसमें तू ने कर्म लिप्यते नरे एवं त्वयि, ऐसे उत्तम कर्म तुझे करते 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 ने अन्यथा इते अस्ति, कोई दूसरे का अन्य कर्म और फिर चुकेंगे ही नहीं। नीरज जी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? वो ने को फिर उठा रहे, नए कर्म लिप्यते नरे, फिर उसमें कोई लिप्यमान नहीं होगा आपके जीव के संग। तो लिप्यमान नहीं होगा तो फिर यहाँ आप आओगे ही नहीं, फिर तो आप परमानंद के आनंद में। और यही जीव का उद्देश्य है। प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, पर यहाँ संसार के आनंद को ही वो आनंद समझ लेता है। समझ रहे नहीं? वो कलाकंद को ही आनंद समझ लेता है, कह लगे भाई इससे बड़ा आनंद कोई दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए जीव आत्मा पहले जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाती तो संसार के सुखों को अपना आत्मा समझती है। अस्मिता क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के लिए इसमें अस्मिता है ही ये, वो बुद्धि और शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। बात समझ में नहीं आ रही? तो इसलिए वो आत्मा जो उसको बुद्धि क्या है? प्रकृति,
और शरीर क्या है? प्रकृति। दोनों ही प्रकृति को अपना स्वरूप समझ रहा है कि मैं ही आत्मा हूँ, ये ही आत्मा है। तो इसलिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। काय के लिए? कर्म करते करते। वो भी लिखता है उत्तम कर्म करते करते। और उत्तम कर्म कौन है? जो वेदोक्तानी है, धर्मानी है, निष्काम कृतानी है। क्योंकि फिर मीमांसा दर्शन कहती है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, यही धर्म है। वेदानुकूल जो कर्म है इनका नाम धर्म है। और धर्म क्या है? दुनिया में धर्म कुछ है ही नहीं, कर्तव्य है आपका। आपका जो कर्तव्य है यही धर्म है कि भाई मेरा काम ये, मेरा तो यही धर्म है कि मैं सत्य ही बोलूँगा। तो यही तो धर्म हुआ। धर्म कोई अलग चीज वस्तु बनाई हुई नहीं है। जो वेदों के अनुसार ये तो अभ्युदानी निश्रेय सिद्धि से धर्म, ये वैशेषिक दर्शन कह रहा है। जिससे इस लोक और परलोक की उन्नति होती हो, जिस कर्तव्य से लोक और परलोक की उन्नति हो, उसका नाम धर्म है। तो धर्म का नाम ही तो कर्तव्य हो गया, कर्तव्य भी धर्म। नीरज जी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए हमको जो भी कर्म करें बिना किसी उसके समाज के, अगर कोई गलत है करा लो, हमसे कैसे कराओ कोई काम। कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म पर आत्मबल के साथ जो कर्म है आपको कोई डिगा नहीं सकता। और फिर आदमी हिम्मत नहीं होगी दूसरे आदमी की कि यार तू क्या कर रहा, बात समझ रहे नहीं? इसलिए हमें लीपा पोती में नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ हम हैं नहीं, समझाओ ना। अंधे को अगर नहीं रोको तो कुएं में गिर जाए तो दोष किसका? वो तो अंधा। जो आपके और संग जुड़े हुए लोग उनको समझाओ कि भाई तुम तो गिरो, मैं तुम्हारे संग क्यों गिरूँ, मैं तुम्हें तो रोकूंगा। बात समझ में आ रही है? नीरज जी नहीं आ रही है? इतना प्रबल धर्म से तभी धर्म की पालन होता है। नहीं तो दयानंद भी लिखता है कि अगर मैं इस देश में प्रचलित किसी एक मत का आग्रही होता तो मैं उसका प्रचारक बन जाता। कुछ छोड़ा दयानंद ने जो यहाँ प्रचलन में था, विरोध ना किया हो किसी के संग बहा हवा में, मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए हमें उत्तम कर्म करते करते ही, उत्तम कर्म की परिभाषा ये हुई, और लिप्ते नरे न कर्म लिप्ते नरे, ये हुई कि वो कर्म आपसे लिप्त ना हो जाए जिससे आपको मोक्ष मिल जाए, आनंद मिल जाए, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा।